साधना की तपोभूमि भारत, अदम्य भारत, मनमोहक भारत, सुदृढ़ भारत, सुरम्य भारत, अदम्य भारत, और उसी भारत की इस पावन धरा पर मैं यहाँ पर बैठकर आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। घुमंतु घनश्याम के इस ब्लॉग में फिर एक बार स्वागत है। बंगाल की खाड़ी, और उसी बंगाल की खाड़ी से नीचे उतर के आएंगे तो तमिलनाडु, और उस तमिलनाडु में फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी, जिसको आजकल पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, और उसी पुदुचेरी का ये जो बीच है इसको सेरेनिटी बीच कहते हैं। लहरें आती हैं, ये तमाम पत्थर जो रखे हुए हैं इनसे टकराती हैं और ये बताने का प्रयास करती हैं कि ज़िंदगी में हम किनारे तो लगते ही हैं, लेकिन फिर अनवरत अपने काम के सिलसिले में फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं, और दौर बस ऐसा ही चलता रहता है। तो इस दौर में, ज़िंदगी के इस आपाधापी में सुकून के कुछ पल जो हैं वो ऐसे ही मिलते हैं, और जब सुकून मिलता है तो फिर कुछ भी नज़र नहीं आता। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति और हम, हमारा होना, हमारा रहना, ये आसमान, ये बादल देखिए, और उधर से उगते हुए सूर्यदेव, सूर्याय नमः, ये सूर्यदेव की जो आभा है जो हम पर पड़ रही है, और उससे जो हम वैज्ञानिक रूप से कहें तो विटामिन डी की भी प्राप्ति हो जाती है। नज़ारे आपके इरादों पर हैं, नज़ारों में कुछ नहीं है, लेकिन यदि आपके इरादे बुलंद हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जीजी दिशा जो है वो आपको आगे बढ़ाए, तो पालिए जीजी दिशा को, आगे बढ़िए। रुकावटें तो आएंगी, हौसलों पर विश्वास करिए और उस हौसलों पर टिके रहिए। कोई ताकत आपको उन हौसलों से पीछे नहीं ले जा सकती। ये लहरें देखिए, ये आती हैं, पीछे इसलिए जाती हैं कि और तेजी से अग्रसर होकर आगे की ओर आएंगी। बनाए रहिए और अपने दिल के पास पल पल वो प्रकृति के प्रति जो प्यार है उसको बनाए रखिए। पल पल दिल के पास प्रकृति रहती है और कोई नहीं रहता, इसलिए जीवन में वन का होना ज़रूरी है और वन में प्रकृति का होना ज़रूरी है। बने रहिएगा। घुमंतु घनश्याम के अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप ब्रो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।